खुशामदीद कहता हूँ आप सबको अपने चैनल में। तो आज मेरे पास Xiaomi का जो डिवाइस मौजूद है वो है Redmi Note 8 और जो रोम मैंने इसमें फ्लैश की है वो ऐसी रोम है जो स्टॉक रोम है और इसे आप ख़ुद जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक डाउनलोड करने से पहले आप ख़ुद बिल्ड कर सकते हैं इस रोम को। आप इसमें रूट करना चाहें तो रूट भी सेलेक्ट करें, जो फाइलें आपको इंस्टॉल करनी है वो सेलेक्ट करें, वेबसाइट है वहाँ से फिर डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टॉक रोम है, कस्टम रोम नहीं है, स्टॉक रोम। तो मैं आपको ज़रा सेटिंग्स में जाके इसमें दिखाता चलूँ। तो माई डिवाइस पे जब मैं गया तो यहाँ कुछ इस तरह का सीन है कि CPU, बैटरी कैपेसिटी, रेयर कैमरा, ये सब जो है ग्लोबल रोम में नहीं होता। इसके अलावा इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ वो ये है कि जब आप सेटिंग्स में जाएंगे, डिस्प्ले पे टैप करेंगे तो आपको ये सिस्टम फॉन्ट और टेक्स्ट साइज़ एंड फॉन्ट वेट, सिस्टम फॉन्ट पे टैप करें तो जो फॉन्ट आपको नज़र आ रही है वो अपनी जगह पे है। फाइंड मोर पे टैप कीजिएगा, वाईफाई कनेक्टेड होना चाहिए, तो आपको एक लंबी लिस्ट नज़र आएगी फ़ॉन्ट्स की, जो कि ग्लोबल में आपको ये नहीं मिलेगी। आप जो अपना पसंदीदा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, उसको अप्लाई करें और रोम में वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। बैक करके पीछे आएँ, टेक्स्ट साइज़ एंड फॉन्ट वेट में जाएंगे तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। देखिएगा ये, तो ये चीज़ क्या है जो जैसे मुझे ये पसंद है और जो साहिबान डार्क बोल्ड में फ़ॉन्ट पसंद करते हैं तो उनके लिए बेस्ट है। ये चीज़ आपको ग्लोबल रोम में नहीं मिलेगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक या टैप कर दे ताकि आप जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, और साथ में बनी बेल आइकन को क्लिक या टैप ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले मेरी वीडियोज़ की जब भी मैं अपलोड करूँ। क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। इसके अलावा अगर हम नीचे आए, होम स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ जो होम स्क्रीन है रेगुलर सेलेक्टेड है। आप विद ऐप ड्रॉयर को भी सेलेक्ट करेंगे, ओके करें तो देखिएगा अब क्या होगा कि अब जब आप उसको स्वाइप अप करेंगे तो ऐप ड्रॉयर जो है वो आपको नज़र आएगा, जो कि ग्लोबल रोम में नहीं है। ये चीज़ है। दोबारा आप होम स्क्रीन पे आएँ, यहाँ से आप चाहें तो इसको ऑफ़ कर दीजिएगा। ग्लोबल सर्च को आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। जो आपको पता होगा कि जब हम स्वाइप अप करते हैं डाउन साइड, स्क्रीन की साइड डाउन साइड से, तो ग्लोबल सर्च जो है वो ऑन होता है। होम स्क्रीन पे दोबारा आएँ और यहाँ पे आप जो आइकन साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक अब फ़िलहाल मीडियम है, इसको आप लार्ज करें या एक्स्ट्रा लार्ज करें, अप्लाई कीजिएगा। देखिएगा फ़ॉन्ट जो है वो आइकन जो है बड़े हो गए। तो ये चीज़ आपको ग्लोबल में नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कि मैंने ये बाकी सारी चीज़ें नहीं देखी। जो चीज़ मैंने देखी वो मैंने आपके साथ शेयर की। इस बिल्ड योर ऑन स्टॉक रोम को फ्लैश कैसे करेंगे ये आपको बताता चलूँ। आप चाहें तो ये रोम अपने मोबाइल में रहते हुए भी आप कस्टमाइज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा आपको कंप्यूटर का दूंगा। और अगर आपके पास कंप्यूटर की सहूलत नहीं है जो आप अपने मोबाइल में रहकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड लगा दीजिएगा, मेमोरी कार्ड में सेव कर दीजिएगा। इसके अलावा इस रोम को फ्लैशिंग करने के लिए इस Xiaomi का कोई सा भी डिवाइस हो उसका बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। इसके अलावा कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग होना भी ज़रूरी है। इवन अगर आप कस्टम रोम यूज़ कर रहे हैं तब भी आप इस स्टॉक रोम को डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं, और अगर आप कोई और रीजन का स्टॉक रोम यूज़ कर रहे हैं तब भी आप इस रोम को डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। मी डायलर इसमें मौजूद है, मी SMS एप्लीकेशन इसमें मौजूद है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, कैमरा वगैरह एक्सेट्रा एवरीथिंग इज सेम। जो चीज़ें इसमें थी जो अलग सी थी वो मैंने आपको दिखा दी। लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट में आने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, आपको ये बहुत सारी लिस्ट मौजूद है जो नज़र आएगी, जिसमें आपके तमाम Xiaomi के डिवाइसेस मौजूद हैं। शुरू में जो है मी वाली डिवाइसेस मौजूद है, उसके बाद Redmi वाली डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो भी मोबाइल फ़ोन हो Xiaomi का, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास इस वक्त Redmi Note 8 है तो मैं Redmi Note 8 पर क्लिक करूँगा। अगला जो पेज खुलेगा उसको आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो ये वाली जो मेन ऑप्शन है जहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे। इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है Redmi Note 8 का, आप जो भी मोबाइल आपने सेलेक्ट किया होगा आपको इसी तरह वर्जन सारे नज़र आएंगे। तो जैसे 20.3.26 वर्जन है, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड था, मैं यही डाउनलोड करूँगा। फिर आप नीचे आइएगा और यहाँ पे ऑप्टिमाइज GPS में आप यूरोप है तो अब जो आपका रीजन हो, लाइक मैं एशिया में हूँ तो मैं एशिया सेलेक्ट कर दूँगा। और रूट एक्सेस अगर आप चाहते हैं तो रूट एक्सेस को आप फ़िलहाल ये
जो सेलेक्टेड है वो डिसेबल है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। लेकिन ये जो रूट स्टेबल वर्जन है, चाहे 20.3 है या फ्यूचर में इससे ऊपर का हो, आप स्टेबल वर्जन को सेलेक्ट कर दीजिएगा अगर आप रूट चाहते हैं अपने रोम में। इसके अलावा ये जो ऐप मैनेजमेंट है, यहाँ पे जैसे कि मिसाल के तौर पे MIUI बग रिपोर्ट अगर आप रिमूव करना चाहें तो ये टर्न ऑन है, इसको ऑन रहने दीजिएगा। इसी तरह मी ब्राउज़र है, मी वेदर और मी ईमेल, मैं ईमेल नहीं चाहता तो मैं इसको यहाँ से टर्न ऑन करूँगा, जिससे क्या होगा कि MIUI ईमेल मेरे रोम में नहीं फ्लैश होगा। इसी तरह MIUI लाइव वॉलपेपर, MIUI फाइल एक्सप्लोरर, तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि इंस्टॉल हो जाए तो ये रहेगी। और इंस्टॉल मी एक्सप्लोरर ऐप, ये जो है यहाँ पे टर्न ऑन है तो इसको ऑन रहने दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है, या अगर आप नहीं चाहते तो टर्न ऑफ कर दीजिएगा। लेकिन ये एक अच्छा एक्सप्लोरर है, अगर आपने रूट किया है अपने रोम को तो ये आपको बहुत करामत रहेगा। और ये जो यूट्यूब वाला ऐप है तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको चाहते हैं तो इसको टर्न ऑन रखें। इसके अलावा ये इंस्टॉल ऐड अवे, अगर आप चाहते हैं तो इसको टर्न ऑन करें फ्लैशिंग के लिए, वरना इसको टर्न ऑफ रखें, ये फ्लैश नहीं होगा। अब स्पेशल फीचर में आते हैं, तो जैसे वॉलपेपर पैक है तो ये मैं चाहता हूँ कि ये इंस्टॉल हो जाए तो ये टर्न ऑन रहने दीजिएगा। साथ में रिंगटोन पैक है, और उसके बाद ये जो सिंक वाला ब्लॉक है, ये अगर टर्न ऑन है तो इसको ऑन रहने दीजिएगा। बाकी किसी चीज़ पे ज़रूरत नहीं है। अब हमारी रोम जो है वो रेडी हो गई है। अब आप सिंपली जो है क्रिएट रोम पे क्लिक कीजिएगा, अगला पेज खुलेगा, ये आपको नज़र आएगा। स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, 30 सेकंड वेट कीजिएगा और फिर उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इसको आप सेव करें कंप्यूटर में, चाहे अगर आप मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि मेमोरी कार्ड में इस फाइल को सेव कर दीजिएगा। ये रही मेरा फोल्डर जिसमें मैंने फाइलें सेव की है। ये ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है जो मैं फ्लैश करूंगा अपने Redmi Note 8 के ऊपर। हालांकि अगर आपके पास कस्टम रिकवरी में T-Min रिकवरी फ्लैश है, T-Min रिकवरी से ये रोम फ्लैश नहीं होगी। उसमें एक एरर आता है, वो एरर कौन सा है? ये वाला एरर है। मैंने T-Min रिकवरी के बहुत सारे वर्जन थे, 3-4, मैंने उससे ये रोम को फ्लैश करने की कोशिश की, लेकिन हर टाइम यही एरर जो है वो आता था और रोम फ्लैश नहीं होता था। लिहाजा मैंने T-Min रिकवरी में रहते हुए ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को फ्लैश किया और ये स्टेबल वर्जन है। इसके फ्लैश होने के बाद ये वाला रोम फ्लैश हो गया और रूटेड, और इसके अलावा आपके सामने जो मैंने अभी दिखाया, तो ये ऑरेंज फॉक्स रिकवरी भी आपको डाउनलोड करनी होगी अगर आप Redmi Note 8 यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ मैं एक और बात आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपके पास कोई और Xiaomi डिवाइस है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास T-Min रिकवरी से अगर आप ये रोम फ्लैश कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें जैसे आपके पास Mi 9 है, Mi 8 या Redmi Note 8 Pro है, हो सकता है कि T-Min रिकवरी से आपके पास ये रोम फ्लैश हो जाए। जैसे कि मेरे पास Redmi 5 मौजूद है और Redmi 5 में भी मैंने सेम T-Min रिकवरी से ये रोम मैंने फ्लैश की है Redmi 5 के लिए अलग से मैंने डाउनलोड करके, और वो फ्लैश हो गई थी। लेकिन Redmi Note 8 में नहीं हो रही है, लिहाजा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी फ्लैश करनी पड़ेगी जो Redmi Note 8 में इस तरह की रोम फ्लैश करना चाहते हैं। मोबाइल की तरफ मैं आता हूँ, आपको ये बताता चलूँ कि जो लिंक है मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे मोबाइल में रहते हुए तो मी ब्राउज़र में ओपन कीजिएगा उस लिंक को, और सेम टू सेम वही चीज़ है, आप मोबाइल में भी रहते हुए अपने उस रोम को बना भी सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे मैं अगर फ़र्ज़ करें Redmi Note 8 को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, वही चीज़ है। यहाँ से आपने वर्जन सेलेक्ट किया, फिर नीचे आके जो GPS है उसको चेंज किया, रूट चाहते हैं जो भी है, ये सारा सेम टू सेम, और आखिर में क्रिएट रोम पे जब आप टैप करेंगे तो वही चीज़ आएगी। 30 सेकंड के लिए वेट और फिर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो मी ब्राउज़र में रहते हुए वो डाउनलोडिंग फाइल स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास पैकेज है तो वेल एंड गुड, वाईफाई से डाउनलोड करें, आप उसमें पॉज भी कर सकते हैं, रिज्यूम भी कर सकते हैं, तो मोबाइल में रहते हुए ये रोम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मेमोरी कार्ड लाजमी इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि मेमोरी कार्ड से अगर आप ये रोम फ्लैश करेंगे तो आपको रूट की सहूलत मिल जाएगी। अब जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बताता चलूँ कि सेटिंग्स में जाइएगा और गूगल अकाउंट अगर लॉगिन हो तो सिंक करके रिमूव लाजमी कर दीजिएगा। इसी तरह मी अकाउंट भी सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा अगर आपने लॉगिन किया है। इसके अलावा
स्क्रीन लॉक अगर आपने कोई लगाया है पासवर्ड सिक्योरिटी, तो वो लाजमी इसको रिमूव कर दीजिएगा और अपना डेटा लाजमी सेव कर दीजिएगा। अगर आपका इन केस डेटा आपके इंटरनल स्टोरेज में है और आपके लिए वो मायने रखता है, तो कंप्यूटर में उसको सेव लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है डेटा इंटरनल स्टोरेज को फॉर्मेट कर देगा। इन केस अगर आप मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं तो मेमोरी कार्ड का डेटा नहीं वाइप आउट होगा, क्योंकि ये प्रोसीजर मेमोरी कार्ड को नहीं छेड़ेगा। ये सारी चीज़ें जब आप कर लें, फिर आप सेट को पावर ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि अब बारी है सेट को कस्टम रिकवरी में बूट करने का। जब सेट पावर ऑफ हो जाए प्रॉपरली, तो फिर आप उसके बाद कस्टम रिकवरी में बूट करें, जिसके लिए वॉल्यूम अप की पावर की दबा के रखिएगा। रेडमी की लोगो आए तो पावर की छोड़ दीजिएगा और वॉल्यूम अप की तब छोड़िएगा जब कस्टम रिकवरी में स्क्रीन बूट हो जाए, कस्टम रिकवरी में सेट बूट हो जाए। मैं टीम इन रिकवरी 3.1-1 यूज़ कर रहा हूँ और अब जो है अब केबल कनेक्ट करेंगे Redmi Note 8 के साथ, क्योंकि इसमें टीम इन रिकवरी है। मैं इसमें ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी फ्लैश करूँगा। जब आप केबल कनेक्ट करेंगे तो इंटरनल स्टोरेज जो है वो आपके कंप्यूटर पे नज़र आएगा। इसको ओपन करें और उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में वो फाइलें सेव थी। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इंटरनल स्टोरेज अपने Xiaomi Redmi Note 8 मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है जी। और अब फिर मोबाइल फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल पर टैप कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आपके इंटरनल स्टोरेज में नज़र आएगा। सेलेक्ट करें, स्वाइप करें, ऑटोमेटिकली फ्लैशिंग भी हो जाएगी, जिप फॉर्मेट में है और सेट रिबूट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में सेट बूट हो जाएगा। देखिएगा रिबूट हो गया। यहाँ पे टैप कीजिएगा। अब ये जो स्क्रीन है काफ़ी ब्लैक है, आपको नज़र नहीं आ रही होगी। मेन्यू में जाके सेटिंग्स पे जाइएगा, कस्टमाइजेशन पे जाके थीम को चेंज कीजिएगा, वाइट थीम सेलेक्ट कीजिएगा, अप्लाई करें। वाइट में थीम अपडेट हो जाएगी। बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा। अब कस्टम रोम मैंने फ़िलहाल कॉपी नहीं किया है। अब जो स्टेप मैं अभी करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। ये इसके बगैर कस्टम रोम जो स्टॉक रोम मैंने डाउनलोड की है वो फ्लैश तो हो जाएगी, लेकिन बूट नहीं होगा। लिहाजा रूट अगर आपने डाउनलोड किया है, रोम को रूट के साथ डाउनलोड किया है, तो ये स्टेप आपको पहले इसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब कस्टम रिकवरी बूट हो चुकी है और आप सबसे पहले मेन्यू पे टैप कीजिएगा, फिर मैनेज पार्टीशंस पे टैप कीजिएगा, डेटा पे टैप करें, इसको सेलेक्ट करें, फिर यहाँ टैप कीजिएगा, फॉर्मेट डेटा पे टैप करें, YES टाइप करके इंटर पे टैप करें। फॉर्मेटिंग शुरू हो जाएगी। इंटरनल स्टोरेज डेटा जो है पार्टीशन वो फॉर्मेट हो जाएगा और बैक करके मेन स्क्रीन पे आके फिर आप मेन्यू पे रहते हुए रिबूट पे टैप कीजिएगा, रिकवरी पे टैप कीजिएगा। सेट जो है वो रिबूट होगा दोबारा से रिकवरी में, और जैसी कस्टम रिकवरी बूट होगी दोबारा ब्लैक स्क्रीन में होगा और आपको कंप्यूटर पे इंटरनल स्टोरेज भी नज़र आ जाएगा। अब आप दोबारा मेन्यू पे टैप करें, सेटिंग पे टैप करें, कस्टमाइजेशन, फिर उसके बाद थीम वाइट सेलेक्ट करें, अप्लाई कीजिएगा और बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा, फाइल्स पे आके। अब बारी है कंप्यूटर की जानिब बढ़ने की। मैं पहले उस फोल्डर में जाऊंगा जहां मेरी वो रोम की फ़ाइल मौजूद है। ये है मी ग्लोब और इसका वर्जन है 20.3.26। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और अपने इंटरनल स्टोरेज, अपने Redmi Note 8 के इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर दूँगा। चले जी, फाइल कॉपी हो गई है, कंप्यूटर से काम मेरा ख़त्म हो गया जी। अब मैं केबल डिस्कनेक्ट करूँगा मोबाइल फ़ोन से और अब बारी है फ्लैशिंग की, जो हम मोबाइल फ़ोन में करेंगे। यहाँ पे आपको फ़ाइल फ़िलहाल नज़र नहीं आएगी। सिंपली आप बैकअप पे टैप करें, फिर दोबारा फाइल्स पे, तो आपको वो रोम फाइल नज़र आ जाएगी। अब आप वाइप पे जाइएगा, पहले वाला पार्टीशन डेल्विक, इसको सेलेक्ट करें, कैशे को सेलेक्ट करें, सिस्टम को सेलेक्ट करें, VENDOR को सेलेक्ट करें, DATA डेटा, और स्वाइप कर दीजिएगा। फ्लैशिंग आप फॉर्मेटिंग शुरू हो जाएगी। होने के बाद मेन स्क्रीन पे आइएगा, फाइल्स पे टैप कीजिएगा, रोम फाइल को सेलेक्ट करें और स्वाइप करके फ्लैशिंग शुरू करें। फ्लैशिंग थोड़ा सा टाइम लेगा, अराउंड 2 से 2.5 मिनट वेट कीजिएगा। फ्लैशिंग कंप्लीट हो फिर आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन फ्लैशिंग हो गई है, एवरीथिंग फ्लैश्ड। सिंपली आप रिबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा।
अब की बार सेट रिबूट होगा, एक बार रेडमी का लोगो आएगा, फिर दोबारा रीस्टार्ट होगा, उसके बाद फिर रेडमी का लोगो आएगा, फिर उसके बाद रोम जो है वो बूट करना शुरू करेगी और फर्स्ट टाइम बूट करेगी तो लिहाजा थोड़ा टाइम लगेगा। चलें जी, फर्स्ट बूट कंप्लीट। मैं सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करता हूँ। लीजिए जनाब, रोम की फ्लैशिंग हो गई है और आप देख सकते हैं कि रूटेड रोम है हमारी। अब ये स्टॉक रोम भी है, आसानी से रूट भी हो गई है रोम, और इसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपसे कही थी वो भी इसमें आ गई है। लाइक हम अगर सेटिंग्स में जाते हैं और माई डिवाइस पे जब आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें नज़र आएगी और डिस्प्ले में जाके फ़ॉन्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये। तो ये चीज़ें थी सारी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसकी जो अपडेट्स है वो आती रहती है। मैं आपको वो मशवरा दूंगा कि सेट में रहते हुए अपडेट मत कीजिएगा। आप जब भी चाहें तो महीने बाद अगर इसी वेबसाइट पे जाके चेक करें, अगर आपको लेटेस्ट वर्जन पे जाना हो इसी तरह डाउनलोड करके, और फ्लैशिंग का तरीका यही होगा, इसी तरह फ्लैश होगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।